मैं आपसे सीधा सवाल चंद्रशेखर पे करूंगा। क्या कारण है कि तेलंगाना के अंदर यानी कि जहां जहां पे बसपा मजबूत है वहां वहां पर चंद्रशेखर रावण नजर आते हैं। आकाश आनंद ने राजस्थान में मजबूत किया तो वहां पर भी चंद्रशेखर ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया। तेलंगाना के अंदर सारे देश बहुजन समाज के लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वह सब जानते हैं। वहां पे केसीआर के साथ भी आपको हाथ मिलाते हुए नजर आए। तो क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी, जहां पे बसपा बहुत ताकत से मजबूत है, एमपी के अंदर बहुत मजबूत थी, जो उसका वाकया सामने नजर आ गया है, वहां पे इलेक्शन हो चुके हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करेंगे फिर दोबारा लोग अपने आप को बहुजन समाज के। जिस तरीके से ये वारदात पकड़ी गई है, जो चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वह बीजेपी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बीजेपी के परमिशन से घूम रहे हैं, तो ये सीधी इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि कोई साठ काट होगी या नहीं होगी, ये हमें एक्सप्लेन करके हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। किस नजर से आप देखते हैं, जहां पे बसपा मजबूत है वहां पे चंद्रशेखर रावण भी नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी ये देखिए, चंद्रशेखर रावण जैसी बीमारी केवल आज की बीमारी नहीं है। जी ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी ये बीमारी थी, जगजीवन राम के नाम से जानी जाती थी। जी मान्यवर साहब के समय में भी ये बीमारी थी, जो रामविलास पासवान के नाम से जानी जाती थी। आज भी वो बीमारी है, वो उदित राज के नाम से जानी जाती है, बामन मेश्राम के नाम से जानी जाती है, रामदास अठावले के नाम से जानी जाती है। बाबा साहब का एक रिश्तेदार बना फिरता है, वो लड़का पता नहीं, उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, वो चीवर उवर भी धारण करता है समय समय पे, उसके नाम से जानी जाती है। तो चंद्रशेखर जिसका नाम ले रहे हैं, ये सब क्या है कि बीमारी उस बीमारी का नाम है जो नई बीमारी नहीं है। सवाल है कि ये बीमारी लगती क्यों है। भाई, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुजन समाज संख्या के बल पे क्या है, सबसे बड़ा है। वो लोकतंत्र में इस देश में हुक्मरान होना चाहिए, लेकिन हुक्मरान नहीं है। और आप देखते हैं कि बहुत दूर दूर तक लोग सोच भी नहीं सकते कि वो हुक्मरान बन सकते हैं। कारण क्या है इसका कि हुक्मरान बनने के लिए जो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन, जिसको हम लोग आत्मसम्मान का आंदोलन कहते हैं, इस बहुजन समाज में आत्मसम्मान की कमी है। आत्मसम्मान की कमी जब होती है तो व्यक्ति क्या है, अपने इज्जत आबरू को नहीं पहचानता है और वो अपने समाज को क्या है, किस हालत में खड़ा करता है ये भी वो कभी सोचता नहीं है। और जो इस देश में जो दूसरा समाज है, जो मनुवादी समाज है, जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी समाज कहते हैं, वो समाज इस देश के संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है और उसको पता है कि वो कब्जा जो किया है वो राजनीतिक सत्ता की जो ताकत है उसके बदौलत किया हुआ है। उसको पता है कि अगर राजनीतिक सत्ता लोकतंत्र में उसकी चली जाएगी तो संसाधनों का जो बंटवारा है ये हो सकता है, और ऐसे में जो बहुजन समाज का उसने हक मारा हुआ है वो हक देना पड़ेगा बहुजन समाज को, या बहुजन समाज हुक्मरान बन के वो हक अपने आप ले लेगा। तो अब वैसे में वो स्वाभिमानी लोगों को तो खरीद नहीं सकते, स्वाभिमानी लोगों से सौदेबाजी तो कर नहीं सकते। तो बहुजन समाज में जो स्वाभिमानी नहीं है, जो बिकने वाले लोग हैं, जो चमचे टाइप के लोग हैं, वो उनको क्या करते हैं, पोषित करते हैं। और पोषित करते हैं तो ऐसे समय पे उनका सही इस्तेमाल वो करते हैं। और यही कारण है कि आज जिग्नेश मेवानी, चंद्रशेखर आजाद या बामन मेश्राम, ऐसे लोग क्या है, इनका निशाना सिर्फ एक समाज होता है, वो है बहुजन समाज। ये बाबा साहब की बात करेंगे, लेकिन ये किनके लिए काम करेंगे? मनुवादियों के लिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि मनुवादी जो इनके स्वाभिमान को खरीद लेते हैं, स्वाभिमान की कीमत क्या है? चंद पैसे, चंद सिक्कों के टुकड़े। इनकी जो लालच है, उस लालच को क्या है, वो पूरा करके इनको खरीद लेते हैं और इनका इस्तेमाल समाज की जो सही वास्तविक जो नेतृत्व है उसके खिलाफ करते हैं। आप देख लीजिए, बहुजन समाज में जितने भी अपने को अम्बेडकरवादी नेता मानते हैं, वो सारे नेता जो है बहन जी की बुराई करते हैं। वो क्यों करते हैं भाई? बहन जी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि आपको बहन जी को सबक सिखाने की जरूरत है? बहन जी ने, भाई ये बात तो सही है कि फूले साहू अम्बेडकर के
आंदोलन को आगे बढ़ाना सबकी बस की बात नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के लोग, उन्होंने तो कबूल कर लिया, मान्यवर साहब ने तो उनको कहा, पूरे देश को बताया। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं कि बाबा साहब का विचार तो चांगला है पर कामयाब हो सकत नहीं, और कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चमचा बनना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस का चमचा बनो, चाहे बीजेपी का चमचा बनो, चाहे एनसीपी का चमचा बनो, चाहे क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी का चमचा बनो। तो उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए जो है ये आंदोलन जो है, आप या तो स्वाभिमान की जिंदगी जियो या तो आप अपने ईमान को बेच के अपने सपने पूरे करो। समाज की बात अगर आपको बढ़ानी है तो आपको मायावती और कांसीराम बनना पड़ेगा। मायावती कांसीराम बनने में संघर्ष है, खतरे हैं। अब चमचा तो खतरा उठा नहीं सकता, चमचा तो शॉर्टकट ढूंढता है कि भाई समाज को कैसे गुमराह करके, कैसे उसको हम गलत रास्ते पे ले जाके अपना मकसद पूरा कर ले। तो वैसे लोगों के लिए जो है ना, ये कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियां इनका इस्तेमाल करती हैं, और इनका जो स्वाभिमान है उसको सिक्कों में तौल के बहुजन समाज को कमजोर करती हैं। और बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों को नेता मान के वो खुद अपने आप को जो है इस बहुजन आंदोलन को कमजोर करते हैं, फूले साहू अम्बेडकर कांसीराम के सपनों को कमजोर करते हैं। और यही नहीं, वोट बेच के, आपको पता है मान्यवर साहब ने वोट की कीमत कितनी बताई थी? वोट की कीमत जो भारतीय समाज है उसमें उन्होंने बेटी से तुलना की थी। जी। आपको पता है कि कोई भी लड़की होती है वो पूरे गांव की इज्जत मानी जाती है। अगर किसी गांव की लड़की किसी के साथ अगर चली जाए तो उसमें केवल उस घर के लोगों को बुरा नहीं लगता है, पूरे गांव के लोगों को बुरा लगता है। और पूरे गांव के लोग ये समझते हैं कि जैसे उनकी बेटी चली गई है। यानी कि गांव जो बेटी को हम इज्जत के रूप में, इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, वो इज्जत जो है उसको गांव के लोग अपनी इज्जत समझते हैं। अगर ऐसे उसको बाबा साहब मान्यवर साहब ने बताया, ये वोट नहीं है, ये आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने वाली ताकत है। अगर आपने इसको दूसरों को दे दिया, इसका मतलब है कि आपने अपनी बेटी की इज्जत को क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। तो इस तरह की जो बात है वो जब लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए क्या है कि चुनाव के समय में चमचों के साथ घूम जाते हैं और चुनाव के बाद जो है अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और बोलते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती। भाई ये समाज के लोगों को, इस कड़वी सच्चाई को, भाई अगर आप समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम वोट तो आप बहुजन समाज पार्टी को दे के अपने समाज की रक्षा कर सकते हो। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है कि वो आपकी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकती है। तो अगर आप अपने से नहीं कर सकते, कम से कम आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा नहीं सकते, तो कम से कम उनको नीलाम में तो मत करो ऐसे लोगों के माध्यम से। तो ये बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। और बहुजन समाज जब तक नहीं समझेगा तब तक कभी अठावले पैदा होगा, कभी राजरतन पैदा होगा, कभी चंद्रशेखर पैदा होगा, कभी जिग्नेश पैदा होगा, कहीं बामन मेश्राम पैदा होगा। तो ये बीमारी हमेशा पैदा होती रहेगी। इसलिए उनको अपने आत्मसम्मान के आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है, मतलब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की जरूरत है। उनके लाख, जैसे घर में, परिवार में लाख जो है आपके विचारों में मत भिन्नता हो, लेकिन वो आप परिवार से आप बाहर नहीं जा सकते। तो वैसे ही हो सकता है कि आपका लाख बहुजन समाज पार्टी से डिसएग्रीमेंट हो, आपका विचार न मिलता हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो बहुजन समाज के लोग स्वाभिमान के साथ अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं। आपके इतिहास बनाए जाते हैं, आपके इतिहास ढूंढे जाते हैं, आपका जो इतिहास है वो लिखा जाता है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत जो है महफूज रहती है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? जो लाख आपका डिसएग्रीमेंट हो, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? तो कहने का मतलब यही है कि आप चमचों के पीछे जो आप महापुरुषों की बात जो है आप जो गिरा देते हैं, ये गिराने की जरूरत नहीं है। आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन आपके ये चमचे लोग
मतलब चुटकियों में मसल दिए जाएंगे। इनकी औकात नहीं होगी कि ये प्रधानी के इलेक्शन में ही किसी से आंख मिला के बात कर सके। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इन चमचों को आज हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो कल ये बहुजन समाज पार्टी में चले जाएंगे। इसलिए इन चमचों का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करना है तो इन चमचों का जो छोटे छोटा इंटरेस्ट है उसको पूरा करना पड़ा। अब जैसे भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद की गाड़ी नहीं चला सकते तो बीजेपी वालों से उन्होंने गाड़ी ले ली। भाई आप स्वाभिमान का मूवमेंट, आपको पता है जब बहन जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था वो कैसी जीप में वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, उस जीप में बैठने तक की सीट नहीं थी। स्वाभिमान ये ऐसे आता है, संघर्षों से आता है। अगर वो चाहती तो क्या कांग्रेस की सरकार उनको गाड़ी नहीं देती? लेकिन उनको उस गाड़ी, कांग्रेस की वो गाड़ी से ज्यादा जरूरी था वो जिस गाड़ी में उन्होंने कैंपेन किया, जिस गाड़ी में सीट तक बैठने की नहीं थी। तो सांसदी का चुनाव माननीय बहन जी लड़ रही थी और उस गाड़ी जीप में जो है बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन उससे उन्होंने कैंपेन किया। क्यों किया? क्योंकि वो स्वाभिमान के आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी। और यहाँ अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपने बीजेपी से ही समझौता कर लिया कि भाई हमें हमारा जो है जो लक्ष्य है वो पूरा कर दो, जो हमारी मांग है वो भर दो, हम आपके पीछे लग जाएंगे। तो ये कहीं से भी जो स्वाभिमान का आंदोलन है वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, इस देश में जो ये नोटों वाले लोग हैं, ये नोटों के दम पे ही जो जिनका स्वाभिमान नहीं है बहुजन समाज में उनको खरीद सकते हैं, उनको बरगला सकते हैं। जो स्वाभिमानी लोग हैं उनको नोटों से ये खरीद नहीं सकते। इसलिए आज भी चाहे मनुवादी मीडिया का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे मनुवादी जितने भी यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल्स जो भी लोग हैं उनका उदाहरण ले लीजिए, आज भी वो बहन जी का नाम लेने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहन जी का नाम लेने का मतलब है स्वाभिमान की बात करना। स्वाभिमान की बात वो आदमी नहीं कर सकता जो खुद करप्ट हो, जो खुद जो है सामाजिक रूप से भ्रष्ट हो। वो आदमी कभी भी बहन जी की बात नहीं कर सकता। न इसलिए न ब्राह्मणवादी मीडिया करती है, जातिवादी मीडिया कभी बहन जी का नाम नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती है? क्योंकि बहन जी के साथ जो स्वाभिमान जुड़ा हुआ है उसको हम अगर कभी बात करेंगे तो हमें अपना जो ब्राह्मणवादी मीडिया के अंदर जो सामाजिक भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वो एक्सपोज होने लगेगा। इसलिए ये लोग जानबूझ के बहन जी का नाम नहीं लेते हैं, बहन जी की बात नहीं करते हैं। और ऐसे चूंकि वो खुद सामाजिक रूप से भ्रष्ट है, इसलिए वो चाहते हैं कि बहुजन समाज के सामाजिक रूप से भ्रष्ट लोगों को बहुजन समाज में प्रेजेंट किया जाए ताकि बहुजन समाज को गुमराह किया जाए। तो ये बीमारी जो है लंबी है और बहुजन समाज को जो है बहुत मतलब स्वाभिमानी बन के ऐसे लोगों को परखने की जरूरत है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।